अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद से सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में पहली मर्तबा 6 जजेस ने एक मुश्तरका शिकायत कर दी है हसास इदारों के ख़िलाफ़, और ये बताया है कि उन्हें कैसे ये मजबूर किया जाता है कि वो मर्ज़ी के फ़ैसले दें और आइन और कानून पर अमल ना करें, बल्कि हसास इदारों की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले दें। इसमें पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में 6 आला अदलिया के जो जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने मुश्तरका तौर के ऊपर वो तमाम शवाहिद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो जजेस की से मुतल्लिक शिकायत के लिए सबसे बड़ा फोरम है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा करते हैं, उस कौंसिल के सामने ये शिकायत रख दी है, जिसमें ये कहा है कि हसास इदारे न सिर्फ बराह रास्त मुदाखलत करते हैं अदालती फ़ैसलों में, बल्कि डिक्टेट करते हैं जजमेंट्स को। ये कहते हैं कि मर्ज़ी के फ़ैसले दिए जाएं। इसमें जजेस के करीबी अजीज़ों को अगवा किया जाता है, इसके साथ टॉर्चर किए जाते हैं, क्रैकर बम्स फेंके जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ के उनके जो घरों में खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे तरीके जिनके ज़रिए अदालती फ़ैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है। ये वो तमाम तर इल्ज़ामात हैं जो इन जजेस ने मुश्तरका तौर के ऊपर एक शिकायत में बताए हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि होगा क्या? पाकिस्तानी अदलिया क्या इतनी मजबूत है? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो गुज़श्ता 1 साल से आगाह थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदलिया के जजेस के साथ क्या सलूक हो रहा है, उन्होंने 1 साल में क्या किया? क्या उन्होंने कोई ऐसा इक़दाम किया जिससे इन जजेस को ये तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता कि ये जो फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक करेंगे उसे तहफ़्फ़ुज़ होगा? लेकिन ऐसा रिकॉर्ड के ऊपर कोई चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो बहुत बड़े चैम्पियन हैं रूल ऑफ लॉ के, और इसके साथ साथ वो कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई भी बड़ा काजी नहीं है और वो सबसे बड़े काजी हैं, लेकिन इस रिकॉर्ड के मुताबिक ये पता चलता है कि उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे इन जो जजेस हैं इनको तहफ़्फ़ुज़ होता और ये जजेस आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करते। और क्योंकि ये दबाव में ना आते हसास इदारों के, लेकिन अब इन्होंने फ़ैसला किया है कि ये वो पूरा मामला पाकिस्तान की जो अदलिया का सबसे बड़ा फोरम है उसके सामने रख दें कि क्या इन हालात में इंसाफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो 6 जजेस हैं, उन जजेस ने जो शिकायत भिजवाई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, इस कौंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। इसके साथ साथ उनमें उनके साथ इस जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्योने जज हैं, उनके साथ नंबर 3 जो हैं जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा हैं, और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान वो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा हैं। और इसके साथ साथ ये जो शिकायत है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को भी भिजवाई गई है, और उसमें ये बताया गया है कि बताया जाए, हमें गाइड किया जाए और ये बताया जाए कि कैसे इन हालात में हम ये काम करें। इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर प्योने जज हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, वो कहते हैं कि जब हमारे पास केस लगता है तो हमारी फैमिली को अगवा कर लिया जाता है, मेरे भाई को अगवा कर लिया जाता है। उसमें जो दूसरे जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, वो बताते हैं कि उनके घर में से जो कैमराज हैं वो लगा दिए जाते हैं। तीसरे जो जज हैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उनके बहनोई को अगवा कर लिया जाता है और ये कहा जाता है कि मर्ज़ी का फ़ैसला दिया जाए। और इसके साथ साथ दीगर जो जजेस हैं उन तमाम ने ये बताया है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हें ये दबाव डाला जाता है कि वो फ़ैसले इन इदारों की मर्ज़ी के करें। और ये वो मामला है जिसमें अब पूरी तरह से न सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया को हिला कर रख दिया है, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया और इससे जुड़े वो तमाम लोग जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो आज़ाद अदलिया की बात करते हैं, अब वो तमाम सवाल उठा रहे हैं कि अब तो इन तमाम इल्ज़ामात की छानबीन होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिन्होंने जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी केस को अंडर द कारपेट करने की कोशिश की और जो इल्ज़ामात वो आयद करते थे कि उनके साथ भी यही सलूक किया गया और हसास इदारों के अफसरान उन्हें दबाव में लाते थे और मनपसंद और मर्ज़ी का फ़ैसला चाहते थे। अब ये फ़ैसला किया गया था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ से कि उन्हें वो तमाम सहूलियात दे दी जाएँ, पर्क्स प्रिविलेजेस दे दी जाएँ, लेकिन इस मामले की तहकीकात ना की जाए कि क्या ये दबाव है या नहीं। लेकिन अब
उस फैसले के तसलसल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उन्होंने ये लिखा है कि अब शौकत अजीज़ सिद्दीकी केस में जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे, हमें भी उन्हीं जो सूरत हाल है उसका सामना है, हमारे साथ भी वही सलूक हो रहा है जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जिसका इजहार करते थे। और उसमें उनकी तरफ से ये बताया गया है कि ये जो हसास इदारे हैं ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन जजेस के साथ भी वही सलूक कर रहे हैं कि वो मर्ज़ी के और मनपसंद फ़ैसले दें। लिहाजा ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के बारे में बताया गया कि उन्हें ये तमाम तर पहले से इल्म था। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के बारे में कहा इन 6 के 6 जजेस ने कि गुज़िश्ता 1 साल से उनके मामले में उनके नोटिस में बार बार ये मामला लाया जाता रहा। एक जज के घर पर क्रैकर हमला हुआ, एक जज के घर से कैमरे बरामद हुए, एक जज के भाई को अगवा किया गया, एक जज के बहनोई को अगवा किया गया, और सबको ये कहा गया कि वो ये चाहते हैं कि जो इदारा है उसकी मर्ज़ी के फ़ैसले दिए जाएँ। ये जो जजेस हैं इन्होंने जो अपना तमाम रिकॉर्ड दिया है उसमें ये बताया है कि जब साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त भी ये 6 जजेस मिले थे उनके साथ, और उनके नोटिस में भी ये मामला आया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले को टेकअप किया जाएगा हसास इदारे के हुकाम के साथ, लेकिन उसमें तो कोई पेशरफ नहीं हुआ। लेकिन इन जजेस ने ये भी अपने इस ख़त में बताया है कि तमाम जो ये मामला था ये चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, क्योंकि उस वक्त सीनियर पियोने जज थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नंबर 2 थे और उन्होंने नया चीफ जस्टिस बनना था, लिहाजा पहले से ये मामला उनके नोटिस में है। ये बहुत ही गैर मामूली बात है और गैर मामूली इल्ज़ाम है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम जो पहले एक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी लगाते थे और बाकी भी मुख्तलिफ़ जगहों से इल्ज़ामात लगते थे, लेकिन अब 6 जजेस ने मुश्तरका तौर पर जब ये इल्ज़ाम आयद कर दिया है और ये बता दिया है कि उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको अंडर द ओथ जो हलफ उन्होंने उठा रखा है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, उसके मुताबिक फ़ैसला करने के बजाय उन्हें मजबूर किया जाता है कि उन्हें जो कंट्रोल्ड फ़ैसले हैं, मर्ज़ी के फ़ैसले हैं इदारों के, वो हुक्म जारी करने का न सिर्फ दबाव डाला जाता है बल्कि मजबूर किया जाता है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया गया कि कैसे इसके मामले के ऊपर जो है वो मजबूर किया जाता है, और बिलाखिर अगर ना माना जाए तो उसमें उनकी फैमिलीज़ को, उनकी लाइफ को, उनकी रिश्तेदारों को, उनकी जान माल को न सिर्फ थ्रेट किया जाता है बल्कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हें मजबूर किया जाता है कि वो मर्ज़ी का फ़ैसला दें। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर ये सारा मामला चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नोटिस में था, उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। ये भी हैरान कुन है कि उन्हें चीफ जस्टिस बने हुए भी तकरीबन 6 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब बिलाखिर जब मजबूर हुई पाकिस्तान की अदलिया और इस हद तक सूरत हाल पहुँच गई कि पाकिस्तान की अदलिया को एक तहरीरी शिकायत दर्ज करना पड़ी, उस वक्त जब पाकिस्तान की अदलिया ने यह कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात को जाने बगैर ये कहा कि उनको जो निकाला गया था वो गलत था, उसी का हवाला दिया इन जजेस ने अपने इस शिकायत में भी। अब इस बयान के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुलकर सामने आ गई है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम पहले से कहते थे कि जो जजेस हैं वो आज़ादाना फ़ैसले नहीं कर रहे और उनको मजबूर किया जाता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने के बजाय किसी की मर्ज़ी के फ़ैसले करें। इमरान खान के ट्विटर हैंडल से एक ऑफिशियल बयान भी जारी कर दिया गया है और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ये बयान है। उसमें ये कहा गया है कि 27 साल पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रूल ऑफ लॉ और इंसाफ की जदोजहद के लिए मुल्क में कोशिश शुरू की, तहरीक शुरू की और एक आज़ाद अदलिया की कोशिश शुरू की गई। और बहुत से सालों से गुजरते हुए रूल ऑफ लॉ के बजाय मज़ीद इसमें न सिर्फ तनज़ली आई रूल ऑफ लॉ की इंडेक्स में, बल्कि उन्होंने कहा कि जो आखिरी 2 साल हैं उसमें मुल्क में आइन और कानून का बेड़ा गर्क कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, ब्लेटेंटली वायलेट किया गया और ये कहा गया कि आइन और कानून को बिल्कुल तोड़ दिया गया। लिहाजा उन्होंने कहा कि अब जो 6 बहादुर जजेस हैं उनकी तरफ से जो हाईलाइट किया गया है इसमें अलार्मिंग स्टेट अफेयर्स हैं इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के और हायर जुडिशरी के। उन्होंने कहा कि जो ख़त लिखा गया है उसमें संगीन इल्ज़ामात हैं
اور یہ کہا کہ اب ان لیٹرز کے ساتھ جو 2 انیکسچرز بھی ہیں جس میں بتایا گیا کہ پہلے بھی یہ خطوط لکھے گئے تھے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو جو خط لکھا گیا ہے اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاکستان کے عدالتی نظام میں جو مداخلت ہے وہ نہ صرف بہت ہی زیادہ خطرناک ہے بلکہ آزاد عدلیہ کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے. اور اس میں عمران خان نے اپنے ٹویٹر ہینڈل میں ان کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف ججز کے اوپر مرضی کے فیصلے اور سیاسی مقدمات میں بالخصوص ان کے اوپر نہ صرف دباؤ ڈال کر ان کی مرضی کے برخلاف آئین اور قانون کے برخلاف مقدمات کے فیصلے لیے جاتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیٹ نیریٹو بنایا گیا ہے 9 مئی سے متعلق اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی سوال اٹھے ہیں. اور یہ کہا ہے کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب عمران خان کو اغوا کیا گیا انہیں گھسیٹا گیا تو پیراملٹری فورس کی طرف سے اور اس وقت بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھرپور طریقے سے انہی اداروں کا کنٹرول تھا. اور انہوں نے کہا کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو سیاسی طور کے اوپر اغوا ہو رہے ہیں ٹارچرز ہو رہے ہیں سیاسی لیڈرز کے اور پی ٹی آئی کے بالخصوص اور پی ٹی آئی کے جو رہنماؤں کارکنان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ تمام اسی جو عدلیہ کو کنٹرول کر کے یہ تمام تر کام کروانے کی جو منصوبہ بندی ہے اسی کا حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور اس کی جو ماتحت عدالت ہے اس میں عمران خان اور تحریک انصاف کے بہت سے مقدمات ہیں جس میں غیر قانونی گرفتاریاں سزائیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو مقدمات ہیں وہ زیر التوا ہیں. اور یہ جو تمام تر ججز کی طرف سے کنفیشن کی گئی کہ حساس اداروں کے حکام جو ہے وہ اس میں مداخلت کرتے ہیں وہ کہا گیا کہ یہ پورے عدالتی نظام کے اوپر ایک سنگین سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ یہ انصاف کیسے ہوگا جب ججز کو اس حد تک دباؤ میں ڈالا جاتا ہے اور تحریک انصاف کے مقدمات زیر سماعت ہیں اور تحریک انصاف کے مقدمات میں سزائیں دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہٰذا یہ کہا گیا یہ مطالبہ کیا عمران خان کی طرف سے کہ ایک امپارشل انکوائری کی جائے ان تمام الزامات کی جو 6 ججز کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہزاروں سیاسی کارکنان تحریک انصاف کے جو جیلوں میں ہیں انہیں فوری طور کے اوپر رہا کر دیا جائے اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے انہیں ریلیف دیا جائے. یہ کہا عمران خان نے اور بھرپور طریقے سے یہ کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو ججز کی طرف سے یہ الزامات سامنے آئے ہیں جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کیسے تمام ججز کو مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ مرضی کے فیصلے کریں اور آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ دیں اور صرف اداروں کی ہدایت کے مطابق ہی فیصلے کریں. یہ مطالبہ کیا عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کی طرف سے اور تحریک انصاف نے بالخصوص بھی کہ اس پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اب اس کو نہ تو انڈر دا کارپیٹ رکھا جا سکتا ہے بلکہ اس کی بھرپور تحقیقات کر کے جو پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے تمام تر ازالہ کیا جائے. تھینک یو.